नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जब मैंने ध्यान की वीडियो बनाने की कोशिश की थी तब उसी वक्त मैंने सोचा था कि ध्यान के फ़ायदे इस पर मैं बोलने की कोशिश करूं। लेकिन आज मैं जो फ़ायदे बताने वाला हूं वो बाकी के वीडियोस में वगैरह या फिर बाकी के जो लोग इस तरह से बताते हैं, मैं उनकी बात तो पूरी तरह से सच है, वो सही है। लेकिन ये जो हमारा जो चैनल है या फिर हम जिस तरह से बातें करते हैं आत्मलोक की या फिर आत्मा की या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर की, इसके बेस पर मैं आज को आपको फ़ायदे बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ध्यान के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही बड़े हैं। वो इतने बड़े हैं कि हमें सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े। और वो हमारी ज़िंदगी को इतना बदल सकते हैं कि हमें उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है मन का जो चित्त है वो शांत होना। मतलब हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, हमारा चित्त कभी भी शांत नहीं होता, लेकिन जो हमारा मन है उसमें जो विचार आते हैं वो हमारे शांत हो सकते हैं अगर हम ध्यान करते हैं तो। देखिए, बाकी के मैं बोलता नहीं कि बाकी के 24 घंटे हम किस तरह से जीते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि हम ध्यान के वक्त तो कम से कम वो जो 10-15 मिनट हम करते हैं या फिर बहुत लोग आधा घंटा 1 घंटा भी करते हैं, तो उस वक्त तो कम से कम हमारे मन में विचार ना आए। विचार ये ना आना क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके लिए मुझे लगता है कि रामकृष्ण परमहंस जी का एक लेख में पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने एक वाक्य ऐसा कहा है कि अगर पानी में गंदगी हो, अगर कोई भी पानी ले, मतलब एक नदी का लो या फिर एक कुएं का लो, अगर उसमें गंदगी हो या फिर पानी शुद्ध ना हो तो नीचे का जो तल है वो हमें नहीं दिख सकता। लेकिन वही अगर पानी शुद्ध हो, जो उसमें कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से प्योर पानी है, तो उसका तल हम बहुत ही आराम से देख सकते हैं। तो मन का भी वैसा ही है। मन में अगर बहुत सारे विचार हो, बहुत सारे हमारे दूषित भी विचार होते हैं, तो इस वजह से हमारा जो चित्त है वो कभी भी शांत नहीं होता। लेकिन अगर वही चित्त अगर शांत हो तो वो सारी चीज़ें बहुत ही प्योर मानी जाएगी। इस वजह से मन का शांत होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमारा मन शांत हो तो हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से या फिर आत्मलोक से बहुत जल्द कनेक्ट कर सकते हैं। इस बात को हमें मानना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारा जो अर्ध जागृत मन है या फिर उसे अवचेतन मन भी कहा जाता है, वो जागृत हो सकता है। देखिए, हमारा जो अर्ध जागृत मन है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब जो हमारा भौतिक मन है, मतलब रोज़ का हमारा जो मन होता है, उससे बहुत ज़्यादा गुना, तकरीबन कहते हैं कि 10-12 गुना ज़्यादा। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे मन की अगर हम शक्ति को देखें तो एक 10% भी मन की शक्ति भौतिक मन की नहीं होती, और 90% शक्ति ये अर्ध जागृत मन की होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। तो बहुत लोग यही कहेंगे कि अर्ध जागृत मन समझो जागृत होना थोड़ा थोड़ा होने शुरू हुआ, तो इसमें क्या बड़ी बात है या फिर इसमें हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, अर्ध जागृत मन अगर हमारा जागृत हुआ तो आत्मा जिस तरह से सोचती है, मतलब आत्मा जितने, हमेशा आपने भी देखा होगा भगवद गीता भी यही कहती है कि आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, आत्मा हमेशा शुद्ध स्वरूप होती है। तो वो जो आत्मा जिस तरह से सोचती है वैसे ही हमारा मन भी सोचने लगेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान जो कभी भी बुरा कर्म नहीं करेगा, एक ऐसा इंसान जो अच्छा से अच्छा कर्म करेगा, एक ऐसा इंसान जो खरा रियल स्थिति में स्थितप्रज्ञ होगा, वो कितना बड़ा अच्छा कर्म कर सकता है, और वो ये सारी चीज़ें उसको कितना आगे में उसका विकास कर सकती है या फिर उसको मोक्ष मिलने के लिए कितना मदद कर सकती है। तो इस वजह से अर्ध जागृत मन का जागृत होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तीसरा फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारा मार्गदर्शक हमें बहुत सारे संदेश भेजता रहता है। वो संदेश हमें ग्रहण करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मुझे लगता है माइकल न्यूटन जी की किताब में या फिर जीवात्मा जगत में भी इसका सार दिया गया है कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो मार्गदर्शक होते हैं उनको हमारी जिम्मेदारी दी जाती है। समझो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बुरा करते हैं या फिर हम अच्छी राह पर नहीं जाते, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तो हमारे मार्गदर्शक को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे केसेस हुए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ऐसे वक्त में जो हमारे मार्गदर्शक होते हैं उनको हमारी बहुत केयर होती है। एक वजह से बोले तो उनको ज़िम्मेदारी भी हमारी होती है। इस वजह से वो यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में और कम से कम कुछ बुरा करें। तो हमेशा वो यही चाहते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अगर चित्त ही शांत ना हो या फिर टेंशन में चित्त कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं ध्यान वगैरह, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि मतलब आप इस दुख से उभर जाइए, उसके बाद आप ध्यान करिए, क्योंकि ध्यान इस तरह से नहीं हो सकता टेंशन में। तो वैसी ही बातें हैं ये। तो अर्ध जागृत जो मन है वो जागृत होना महत्वपूर्ण है। और अगर हमारा चित्त अगर शांत हो या फिर हम ध्यान करके कहीं ना कहीं शांत हो, तो हमारे जो मार्गदर्शक है वो हम तक जो भी संदेश पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो हम बहुत ही आसानी से उसे समझ सकते हैं या फिर उसे देख सकते हैं या फिर उसको मतलब हम उसको महसूस कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो मार्गदर्शक है उसके हमारे बारे में सब
कुछ पता होता है कि हम किस तरह कहाँ से आए हैं, या फिर हमने कितने जन्म लिए हैं, कौन से जन्म में हमारे लिए जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो हमने की कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है मार्गदर्शक को लेकर। बाद में ध्यान का ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो करीबी आत्माएं होती है वो भी हम तक बहुत सारे संदेश पहुंचाने की हमेशा कोशिश करती रहती है, तो बहुत बार हम उसे भी ग्रहण नहीं कर पाते। विस्पी और रतु ने तो एक बार ये कहा था कि कभी कभी वो संदेश जो भेजते हैं तो तकरीबन 2-3 साल तक भी हम उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रहण ना करना मतलब क्या, देखिए मैं समझो कुछ बुरा काम करने की सोच रहा हूँ, हाँ, तो ऐसे वक्त में जो हमारे करीबी आत्माएं हैं उनको पता होता है कि ये कुछ बुरा करेगा और इसको ही उसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार डालेंगे कि आप ऐसा मत करो, या फिर ये करने से क्या बुरा होगा, वो थोड़ा सा हमारे मन में डालने की, ऐसे विचार डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं होते। अगर कोई बुरा इंसान कुछ बुरा कर रहा है तो उसको कुछ लगेगा ही नहीं, वो ये कहेगा कि लोगों को क्या लगता है कि हमारे ही मन में वो विचार आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रयास करते हैं हमारे अपने, लेकिन हम उसको नहीं ग्रहण करते या फिर हम बुरे ही रास्ते चलते जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बुरा होता है। लेकिन अगर एक इंसान हमेशा ध्यान करता हो रेगुलरली तो उसको बहुत ही अच्छे से वो ग्रहण कर सकता है या फिर वो बदल भी सकता है। देखिए मैं सच कहता हूँ कि सिर्फ ध्यान करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जो 10-10 साल ध्यान कर रहे हैं रेगुलरली, और वो भी आधा 1-1 घंटा कर रहे हैं, तो फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे इंसान बने हैं क्या? तो वो नहीं है। मतलब क्या कि वो ध्यान कर रहे हैं, उनको मुझे लगता है कि अगर वो ठीक से अगर ध्यान करते भी होंगे, क्योंकि ध्यान ही ऐसी चीज़ है कि हम दूसरा समझो कर रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो बहुत ही अच्छे से कर रहा है, लेकिन वो असल में शांत हुआ है कि नहीं वो हम नहीं कह सकते। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद का अनुभव कहता हूँ कि पहले मैं जब ध्यान की कोशिश करता था तब मेरा चित्त एकाग्र होता था, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं ध्यान नहीं करता था। मतलब मैं इस तरह से बैठता था कि कोई किसी को लगेगा कि ध्यान ही कर रहा है, लेकिन मेरे मन में तो कोई विचार आया तो मैं मतलब कभी कभी आपने भी देखा होगा कि विचार आने के बाद थोड़े से हमारे हाव भाव बदल जाते हैं, लेकिन अगर ध्यान में थोड़ा सा आप थोड़ा सा सीख गए ना तो आपके हाव भाव नहीं बदलेंगे, लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं होता, वो हमारी दूसरे ही विचार होते हैं। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बातें हैं मतलब असल में ध्यान करना होगा और अच्छे विचार ग्रहण करने होंगे, ये पहली चीज़। और बदलना किस तरह से होगा वो मैं आपसे फिर से कहता हूँ, पहले तो हमारे विचार बदलने होंगे। अगर हम किसी को दुखाते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी में हम कुछ बुरा कर रहे हैं, हमारे जो करीबी है उन पर ज़रा भी हम ध्यान नहीं दे रहे, या फिर उनके सवालों के जवाब भी अगर हम ठीक से नहीं दे रहे, तो ये सारी जो बुरी चीज़ें हैं उसको बदलना होगा। हमें 3 चीज़ों में बदलना होगा। पहले तो हमारे विचार बदलने होंगे, उसके बाद हमारे बोलचाल बदलनी होगी। आजकल भी देखता हूँ कि कभी कभी कुछ लोगों को मतलब उनके साथ लोग बोलने के लिए भी डर जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा लोगों को हमारे साथ बोलकर बहुत ही अच्छा महसूस होना चाहिए, या फिर उनको उनके दिल में अगर कोई बात हो तो वो उन्हें दिल खोलकर हमें बोलने चाहिए, ऐसा हमारा व्यक्तिमत्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें एक तो अपने अच्छी बोलचाल रखनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी चीज़, मैं हमेशा सच कहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में अगर सबसे बड़ी किसी चीज़ को महत्व देता हूँ तो वो कर्म को है। कर्म ही अपने अच्छे चाहिए। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि ना अनजाने में हम किसी का दुख दे रहे हैं वगैरह, तो मैं आपसे सच कहता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कर्म हमारे अच्छे ही चाहिए। हम कितने भी हमारे विचार उदात्त हो, मैं पृथ्वी का भला चाहता हूँ, कितना भी हमारे मुंह में शक्कर हो, हमें बहुत ही प्यार से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कर्म ही अच्छे नहीं हुए तो कुछ फ़ायदा नहीं इन सारी चीज़ों का, और कुछ फ़ायदा नहीं 1 घंटे के ध्यान का। मैं सच कहता हूँ, इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं ईश्वर यही कहेंगे कि हम फंसा रहे हैं खुद को, कि ये ध्यान भी कर रहा है या फिर ये बहुत ही अच्छे से बोल रहा भी है, उसके विचार भी ठीक ठाक है, लेकिन उसके हाथों से ही कुछ नहीं हो रहा। मैं आपसे सच कहता हूँ कि कभी कभी ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि उनके हाथों से कुछ छूटता ही नहीं, या फिर उनके मतलब उनके दिल से ही कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी ही नहीं, बोलेंगे बाकी ठीक ठीक वो, लेकिन दिल से मतलब मैं उसकी कुछ मदद करूँ या फिर मैं उसके साथ मतलब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसको कुछ दूँ क्या, मैं उसको मतलब मोरल सपोर्ट देने की कोशिश करूँ क्या, तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग कुछ भी काम किसी के नहीं पड़ते। हाँ वो अच्छे होते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसे जो आत्माएं होती है वो सच कहूँ तो वो चौथे लोक में भी अटके हुए कभी कभी रहते हैं। ऐसे आत्माओं को देखकर लगता है कि ये 7वें लोक का होगा, लेकिन वो नहीं होते, वो निचले ही कहीं भी स्तर पे रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म ही अच्छा नहीं कर रहे। कर्म ही है जो आपको नरक में भी ले जा सकता है, लेकिन कर्म ही आपका वो है जो आपको मोक्ष तक आराम से पहुंचा सकता है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम कर्म अच्छा करें।
मैंने अब तक जो भी बातें आपसे कही, मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि अगर हम ध्यान अगर करने की कोशिश करें तो हमारा अर्ध जागरूक मन सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जागरूक हो सकता है। इस वजह से हमारे अंदर से ही आएगा कि हम अच्छे कर्म करें। जो ध्यान वगैरह करता है वो ज़्यादातर यही देखा गया है कि वो अच्छी चीज़ें उसको ग्रहण करने के लिए ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मतलब अगर वो कोई व्यसन करता भी है और ध्यान में अच्छा वो करता है और उसका अर्ध जागरूक अगर मन जागरूक हुआ तो वो मतलब सिगरेट फिर से हाथ में लेगा ही नहीं। कोई भी मतलब व्यसन वगैरह हो तो ज़रा भी नहीं करेगा, तो ऐसी उसको मदद मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इन सारी चीज़ों से मतलब मैंने अभी जो कहा वो फिर से कहता हूँ कि मन चित्त होता है जो हमारा शांत हो जाता है, बाद में अर्ध जागरूक मन हमारा जागरूक होने लगता है। हमारे मार्गदर्शक अगर हम तक कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो हम उसे आराम से ग्रहण कर सकते हैं। हमारे गरीबी भी आत्मा अगर कोई हो तो वो भी हमसे कुछ कहना चाहती है तो उसका भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अच्छा विचार जो है वो ग्रहण करने के लिए बहुत मदद मिल सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि खुद को जानना। मेरे अंदर अगर कुछ बुराई है तो उसको समझना। मैं फिर से कहता हूँ क्योंकि मैं सच कहता हूँ कि अगर हमारे घर वालों के लोगों के बारे में अगर हमसे पूछा जाए कि उनकी अच्छी और बुरी बातें बताओ तो हम बहुत ही आराम से मतलब उनकी बुरी बातें तो हमें सोचने भी नहीं पड़ेगी, हमारे दिल में ही आराम से आ जाएगी। लेकिन अगर हमें कोई पूछे कि आपके अंदर क्या बुराई है उसके बारे में बताओ तो हमें सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तो कुछ बुराई नहीं होता बराबर। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें, तो मेरे अंदर जो बुराई है हम दूसरों के अंदर तो बहुत अच्छी से देख सकते हैं, लेकिन खुद के अंदर जो बुराई है उसको हमें देखना ही होगा और अपने आप में बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। तो अभी आखिर में मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि विचार से, बोलने से और कर्म से हमें बहुत अच्छा बनने की कोशिश करनी होगी। तो आज के इस वीडियो को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जितना पता है उतना मैं आपसे कहने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत है या फिर किसी भी चीज़ का मार्गदर्शन चाहिए तो मैं जितना हो सके अपने हिसाब से आपके लिए मदद करने की कोशिश करूँगा। तो आप ज़रूर इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।